जय हिंद साथियों, आज हम आपकी डिमांड पर CPET 2020 मैथमेटिक्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पेपर पैटर्न पर डिस्कस करेंगे। CPET मीन्स कॉमन पीजी इंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज है, उनके लिए यह कॉमन पीजी इंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज कराता है। तो इसमें हम जो मैथमेटिक्स का पेपर लगा था 2020 वाला, उसके हम पेपर पैटर्न, उसमें टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, राइट। और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो अपने को नेक्स्ट एग्जाम के लिए शानदार तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, उसके पर चर्चा करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो जो अपना मैथ्स का था, उसमें था 70 मार्क्स के 70 क्वेश्चन आए थे। टोटल क्वेश्चन थे 70 क्वेश्चन थे। वन क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स या 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन। आपको टाइम दिया गया था, इसमें कितना दिया गया था? 90 मिनट। क्वेश्चन 17 थे, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, राइट। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वाले एग्जाम में भी नहीं होगी, उसमें हो सकती है, तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच के रहिए, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, सबसे ज्यादा किससे आए थे, सबसे कम किससे आए थे, ताकि हम जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाली है उसके लिए शानदार तरीके से प्रिपेयर कर सके कि किस टॉपिक को हम ज्यादा पढ़े, किसको कम पढ़े, राइट। चलिए ये देखो, सबसे ज्यादा वेटेज आता रियल एनालिसिस का। रियल एनालिसिस, उसमें से आपको पूछे गए थे 15 क्वेश्चन। अब देखो टोटल क्वेश्चन कितने? 70 में से कितने? 15। सॉरी, इसका मीडियम इंग्लिश था। ये किसी बच्चे का टेलीग्राम पे कमेंट आया था, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है और चैनल भी है, कि सर इनका जो मीडियम है हिंदी होता है या इंग्लिश होता है, राइट। तो इसका मीडियम इंग्लिश ही था, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने क्वेश्चन थे? 15। रियल एनालिसिस से सबसे ज्यादा 70 में से 15, दिस मीन्स अबाउट 21%, लगभग 21% के लगभग इसी का वेटेज था, ठीक है ना। 21% बहुत ज्यादा होता है, राइट। उसके बाद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे लीनियर अलजेब्रा से। लीनियर अलजेब्रा, इससे कितने क्वेश्चन थे? 13 क्वेश्चन। ये भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है आपका। फिर आता है ग्रुप थ्योरी, एंड नंबर थ्योरी। इन दोनों को मिलाकर पूछे गए थे टोटल 10 क्वेश्चन। ये नंबर थ्योरी के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, या 2 क्वेश्चन मान लो, और बाकी सभी ग्रुप थ्योरी से आते हैं। उसके बाद में था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे आपको क्वेश्चन मिले थे टोटल 8 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका था डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस से थे अपने आपके टोटल 5 क्वेश्चन। उसके बाद में था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या आप जिसे ऑप्टिमाइजेशन बोलते हो, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इससे आए थे 4 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एनालिसिस, NA न्यूमेरिकल एनालिसिस, इससे कितने आए थे? 4 क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इससे भी कितने आए थे? 4 क्वेश्चन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिंग थ्योरी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिंग थ्योरी प्लस फील्ड थ्योरी। ये एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं, आप ये स्टैंडर्ड एब्रिविएशन नहीं है, फिर भी अपने समझ लेना। रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी प्लस फील्ड थ्योरी,
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन और इंटीग्रल कैलकुलस इन सबसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। और आपका वेक्टर कैलकुलस, इससे एक क्वेश्चन था। वेक्टर कैलकुलस से एक क्वेश्चन। अब ये देखो, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इनसे तो सब में धुआंधार तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपका जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जाम होते हैं लाइक BHU, DU, JNU, HCU, जो भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं सब में इनसे तो धुआंधार तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो इनको तो आप कतई मतलब इग्नोर मत कर देना। अगर ये तैयार नहीं करके गए तो मतलब आपकी लंका लग गई, आपकी लंका लग जाएगी, तो इसका ध्यान रखना। रियल एनालिसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल MSc इंट्रेंस एग्जाम एंड CSIR, नेट JRF एंड आल्सो फॉर गेट। जो भी हायर एजुकेशन का कोई भी एग्जाम होता है इसमें रियल एनालिसिस का पिलर सबसे बहुत बड़ा होता है, इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत बड़ा होता है। तो इसको आप किसी भी हालत में इग्नोर मत करना, इसको शानदार तरीके से प्रिपेयर कर लेना। सिलेबस क्या होगा? सिलेबस जैसा कि आपके उसमें बता रखा है, तो जो आपके ग्रेजुएशन में चलता है, जो भी उड़ीसा सरकार है, सॉरी उड़ीसा में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ग्रेजुएशन में जो सिलेबस चलता है उसी के अकॉर्डिंग ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। रियल एनालिसिस से 15 क्वेश्चन। लीनियर अलजेब्रा देखो, इसमें सब में वेटेज रहता है, DU हो चाहे CU CT हो JNU, सब में रियल, लीनियर और डी ग्रुप थ्योरी, राइट। और PDN का तो उतना ही रहता, सबसे ज्यादा वेटेज इन चार का ही रहता है। देखो चार का मिलाकर ये 28 और 10 38, ये कितना हो गया 46, 70 में से 46, ये इन 4 का सम करें, अरे लगभग 4 टॉपिक कितने नंबर ला रहे हैं 46। अगर शानदार तरीके से प्रिपरेशन करें ना तो लगभग अगर 40 भी नंबर आए ना तो आप मतलब इसमें लीड ले गए, और जो लीड लेगा वो इसी का सिलेक्शन होगा, वही क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CPET 2021 हो सकता है 2021 में 15 की जगह 15 की जगह 16 आ जाए या 14 आ जाए, लीनियर में 13 की जगह 15 आ जाए, हो सकता है 10 आ जाए। इसमें प्लस माइनस आप 3 का फर्क मान के चल सकते हो, प्लस माइनस या 3 मैक्सिमम या 4 मान लो, हो सकता है इससे 11 आ जाए, 11 आ जाए, हो सकता है 19 भी आ जाए, हो सकता है 16 आ जाए, हो सकता है 10 ही आ जाए, राइट। ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि इस टॉपिक से इतना ही आएगा, लेकिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इतना पता लगा सकते हैं कि आगे वाली जो भविष्य में एग्जाम होने वाली है उसमें कितना कितना इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस माइनस 4 OD से 8 आ गए तो हो सकता है 2021 में क्या आ जाए 10 आ जाए, हो सकता है 6 ही आ जाए, राइट। तो उसमें ना 19-20 का फर्क चलता रहेगा, प्लस माइनस 3 में या प्लस माइनस 4, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी प्रकार डिफरेंशियल कैलकुलस 5 क्वेश्चन, LPP के 4 क्वेश्चन, नंबर थ्योरी सॉरी न्यूमेरिकल एनालिसिस के, ये देखो न्यूमेरिकल वाले हैं ना क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना वही आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आता। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूँ तो इसमें भी आपका एक तो पावर सीरीज पे आ जाता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे आ जाता है, और अपने जो कोशी महाराज की थ्योरम है, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, कोशी थ्योरम, उनसे आ जाते हैं, सिंगुलरिटी पे आ जाते हैं, कोशी रेजिड्यू थ्योरम पे आ जाते हैं। इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं आता, तो आप इसमें भी आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स भी लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। LPP अगर आप BHU का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक भी आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसमें भी देखो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब आपका लॉस नहीं होना प्रिपरेशन करोगे तो आपका डबल काम हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 क्वेश्चन, इसमें से देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में से जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ PDE, जैसे अपने को कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अपने को पूछेगा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक
या नन ऑफ दीज, इस टाइप से पूछेगा कि क्या जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का गारंटेड आता है ना, एक कोई और कोई आ जाएगा तो छोटा मोटा सॉल्यूशन पूछ लेगा। रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी। रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी से जो भी डायरेक्ट अपने स्टेटमेंट है, जो थ्योरम है, थ्योरम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने थ्योरम कंसेप्ट क्लियर आपके बेसिक डेफिनेशन तो उससे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, इसे डबल इंटीग्रेशन पूछ लिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन पूछ लिया, इंटीग्रेशन से संबंधित भी आते हैं, हो सकता है एरिया फाइंड आउट करना पूछ लिया, इस टाइप के आते हैं। वेक्टर कैलकुलस संबंधित है, कर्ल, डाइवर्जेंस है, ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछेंगे तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। उसमें एक क्वेश्चन में तो क्या पता है कि कहाँ से पूछेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा हो गई। फर्स्ट अपना टॉपिक था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकंड हमने क्या था, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी बता दिया हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट इस प्रकार से बता दिया। अब पेपर का लेवल क्या था, किसके इक्विवेलेंट था। इस पेपर का लेवल जो मैंने देखा तो भाई साहब जो अपनी सेंट्रल एग्जामिनेशन होती है एमएससी एंट्रेंस के लिए उससे लो ही था। और इसके मैं मानूं तो आपका जो भी सीयू सीटी का पेपर लगता है इक्विवेलेंट टू, या इसका लेवल है ना वो सीयू सीटी के इक्विवेलेंट था। जो भी अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है उसके इक्विवेलेंट था। तो अगर आप इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो सेंट्रल सीयू सीटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अपने टेलीग्राम चैनल BHU एलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन पे पढ़े हैं वहां जाकर डाउनलोड कीजिए, और मैंने सॉल्यूशन भी करा रखे हैं। तो आप और भी जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं अगर आप उनको देखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सीयू सीटी का लेवल इक्वल था और इजी था। लेवल तो इसका क्या था, टू इजी बहुत ज़्यादा इजी। इसमें आप थोड़ा बहुत ही प्रिपरेशन करोगे तो हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा बहुत से काम ज़्यादा नहीं चलने वाला, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मतलब आपको हार्ड प्लस स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। हार्ड तरीका मतलब जो भी टॉपिक है उसको ढंग से तैयार करो, उसको शानदार तरीके से कंसेप्ट क्लियर करो। और स्मार्ट मीन्स, स्मार्ट का मतलब क्या है कि कछुए की तरह कंटिजेंसी और खरगोश की तरह स्पीड से। आप स्पीड से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीख गए। ये टाइम का खेला है, 70 क्वेश्चन आए थे 90 मिनट, ये 20 क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन तो आपके बबल्स भरने में, जो OMR सीट के बबल्स भरने में चले जाएंगे, और बचेंगे कितने 70। तो कुल मिलाकर क्या है आपको 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, आपको एवरेज 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन ये मिला है, 1 पर क्वेश्चन, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको सोल्व करने में। बबल भरने के मान लो 20 मिनट है, ये सेपरेट नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ अपनी तरफ से कि 70 क्वेश्चन भरोगे तो उसके आपको 20 मिनट तो लग ही जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ लो 1 क्वेश्चन 1 मिनट। आप ये मत सोचना कि 90 मिनट मिलेंगे, 90 मिनट मिलेंगे लेकिन 20 मिनट तो उसमें बबल्स भरने में ही निकल जाएंगे। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो इतना जरूर देख लेना कि जो भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको किस प्रकार से हमें अपनी शॉर्ट ट्रिक बनाऊं कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे जो आगे आने वाले एग्जाम है उसमें आ जाए तो कम से कम मैं 1 मिनट के भीतर विदिन 1 मिनट उस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकूं, ठीक है। और जो आपको लगे इनमें से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, आपको लग रहा है कि विदिन 1 मिनट या विदिन 2 मिनट जो भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया जा सकता उसको लास्ट में प्रायोरिटी दीजिए एग्जाम में सोल्व करते हुए। और इसके अलावा आपका कोई जो भी डाउट रह जाए, इस संदर्भ में कुछ आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ हम जो भी PDF फाइल्स रहती है क्वेश्चंस की, कुछ हो सकता है नोट्स वोट्स की, तो वहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, आप केवल लाइक का सपोर्ट करोगे तो हम मानेंगे कि आपका हमारा जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा है, और हम आगे भी आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।